अपफ्रंट आपने कहा था अगर मूड माहौल बढ़िया होता तो आरबीआई के इन कदमों से आप गिफ्ट निफ्टी यहाँ नहीं देखते, ताबड़तोड़ तेजी के साथ खुल रहा होता। पर करंट परिस्थिति को देखते हुए कल के इन जो स्टेप्स अनाउंस हुए उससे ट्रेंड बदलता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इवेंचुअली हमारा व्यू होता है, उसके बाद जो मार्केट कर रहा है वो सर्वोपरि है। तो अगर मार्केट डिसाइड करता है कि नहीं मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी कर लो, मैंने तो गिरना ही है, तो हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन कुछ साइन बन रहे हैं आशीष, देखिए क्या है ना, पिछले 3 दिनों से एफआईज ने धीरे धीरे अपने शॉर्ट कवर करने शुरू करें। ये ऑलमोस्ट वही साइन है जो एक मार्केट में एक बेस फॉर्मेशन के होते हैं, कि एफआईज ने इवन गिरते बाजार में भी अपने शॉर्ट कवर करने शुरू करें। तो शॉर्ट्स ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग शुरू की है। 3 दिनों में एफआईज ने नेट शॉर्ट 79,000 कम करें, 79,000 शॉर्ट्स कम करें एफआईज ने। अभी भी एफआईज मैसिवली शॉर्ट हैं, लेकिन और 3 दिनों में मार्केट चला नहीं है, गिरती मार्केट में इन्होंने अपने शॉर्ट्स कम किए हैं। इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग करने की उन्होंने शुरुआत की है। अगर आज गैप अप टिका, देखिए एक बार के लिए तो गैप अप में सेलिंग हो सकती है, लेकिन उसके बाद अगर आपने आज फॉर एग्जांपल डे हाई निकाला और उसके ऊपर आप टिके, और अगर आज फॉर एग्जांपल निफ्टी में 200-250 पॉइंट की रैली हो गई अगर, तो मुझे लग रहा है कि फिर एक बार थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, जो और कुछ नहीं तो निफ्टी को एक बार के लिए वो 20 डेमा जोन तक ले जाए, 23,500 तक एक बार के लिए आपको ले जाए, ये पॉसिबल है। इसमें ऑब्वियसली काफ़ी कुछ बजट में भी ज़रूरत है। ये शॉर्ट कवरिंग, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग एंगल कहाँ तक ले जा सकता है आपको, उसकी बात है। लेकिन बाजार की तेज़ी को टिकने के लिए कैश मार्केट में बाइंग ज़रूरी है। पिछली बार भी आपको याद होगा, एक शॉर्ट कवरिंग में देखी थी 24,800 तक गई थी वो, फिर वहाँ से हम गिरे थे और उसके बाद 23,000 तक आए थे। तो एक बार के लिए क्या हम वापस 23,500 तक जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा, 23,500 तक भी बाजार का बड़ा ट्रेंड नहीं बदलेगा, 23,500 तक भी बाजार का बड़ा ट्रेंड नेगेटिव ही रहने वाला है। लेकिन ये देखिए, इस चार्ट देखिए आप, बीच बीच में बाजार ऐसा नहीं है कि गिरता भी वन वे में, बीच में शॉर्ट कवरिंग भी ज़रूरी होती है। कैश मार्केट में बाइंग आएगी अगर बजट में कुछ बड़ा पॉजिटिव आ जाए। मेरी सबसे बड़ी होप ये रहेगी कि अगर बजट में कुछ ऐसा आ जाए जो मार्केट को पसंद आए, तो फिर वो एक साइन देगा अलॉन्ग विद आरबीआई स्टेप्स की फाइनली करेक्शन खत्म होगी। लेकिन इसको हम प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे, मार्केट को ही डिसाइड करने देंगे। चलिए देखते हैं स्क्रीन कैसे वर्डिक्ट देती है इन सब अनाउंसमेंट्स का, खास तौर पे आरबीआई के लिक्विडिटी बूस्टिंग मेजर्स पे। उसके बाद देखेंगे, गाइड करेंगे, होंगे स्क्रीन पे, जुड़े रहिएगा आप कंटिन्यूस सेशन में। देखते हैं बाजार में फिर क्या अप्रोच और समीकरण बैठते हैं। लेकिन कल अपनी आईसीसी बैंक की जो डिस्कशन थी एकदम सटीक बैठी। आईसीसी बैंक ने मामला संभाल लिया, जो आपने कहा भी था, अगर सेकंड हाफ या हालात सुधरे तो आईसीसी बैंक वो स्टॉक है जो आज कमाल कर सकता है। इसी ने संभाला इंडेक्स को, पर उसके नीचे की परत फिर गड़बड़ा रही है। कल सुबह मिड कैप स्मॉल कैप को अपन दिखाई रहे थे अब तक की तस्वीर, और उसमें और कल का पेन जोड़ लीजिए। मिड कैप स्मॉल कैप जो हाल बेहाल है, इस पे आपका व्यू क्या बैठ रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से मिड कैप और स्मॉल कैप में ना एक बड़ी करेक्शन आ चुकी है। काफ़ी हद तक जो बहुत पोर्टफोलियोज को खाली कर चुकी है। सच है। और मेरा ये भी मानना है कि अब हम उस स्टेज में आ चुके हैं जहाँ कई लोगों ने अपने पोर्टफोलियो सब इसलिए खाली कर दिए कि चलो यार एक बार के लिए तो बंद कर दो, फिर बाद में तो या जिन्होंने खाली नहीं करा उन्होंने, आप क्या है 10 थप्पड़ के बाद 11 थोड़ा पता चलता है, पड़े रहने तो देखा जाएगा। वैसे दो ही तरीके के लोग हैं, दो ही तरीके के लोग कंसीड कर गए है ना। तो यहाँ से मेरा एक मानना ये है कि यहाँ से आप अब स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएं, ठीक है। यहाँ अभी भी काफ़ी शेयर्स हैं जहाँ पर वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव हैं, या जहाँ पर अभी भी आप सिर्फ इसलिए मत लीजिए क्योंकि स्टॉक काफ़ी गिर गए हैं। मैं 2-3 एग्जांपल सिर्फ एग्जांपल के लिए बार बार देता हूँ, जैसे वोडाफोन आइडिया है या और 1-2 स्टॉक्स हैं, जैसे हुडको है फॉर एग्जांपल, सिर्फ इसलिए कि वो काफ़ी गिर गए हैं उनको मत लीजिए आप, ठीक है। लेकिन अगर काफ़ी मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर अवेलेबल हैं जहाँ पर रेट कट अगर हुआ तो एक बड़ा पॉजिटिव होगा। देखिए, रेट कट्स बाय डेफिनेशन मिड और स्मॉल कैप के लिए पॉजिटिव होते हैं, तो उस हिसाब से अगर ये मार्केट का मूड माहौल अच्छा होता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी रैली आती है। आज हो सकता है आ भी जाए मिड और स्मॉल कैप में। कुछ अच्छे शेयर भी हैं जो 30-40% गिरे हैं आशीष, उन पर फोकस करिए। अब वो लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये वो वाली मार्केट नहीं जिसमें कुछ भी ले लिया और चल गया, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, तभी पैसा बनाने का ही मज़ा आएगा। और यहाँ से लेकर मार्च तक मेरा ये मानना है कि आप अच्छे शेयर्स को लीजिए और स्क्रीन को देखना बंद कर दीजिए। उसके बाद पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेडर्स की बात अब नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडर्स की बात हम कुछ देर में दोबारा करेंगे। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो निफ्टी जूनियर का ETF हो, चाहे वो अच्छे शेयर्स हों, चाहे वो आपके खुद के पोर्टफोलियो वाले अच्छे शेयर्स हों, या ऐसे स्टॉक्स हों जो आप पहले लेना चाहते थे नहीं ले पाए वो हों, उन पर फोकस करें बेसिकली। ये कहानी है भाई साहब।